नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पर देखेंगे अहम सुर्खियाँ। हैदराबाद में लाल दरवाज़ा बोनाल त्यौहार, बंडारू दत्तात्रेय और रियासती वज़रा के बशमूल अहम शख्सियात ने किया मंदिर का दर्शन। किसानों के नाम रेवंत रेड्डी का खुला मकतूब, केसीआर की पॉलिसियों को करार दिया किसान मुखालिफ। यूएसए के एनआरआईज की अमेरिका में मरकजी वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात, अमेरिकी शहरियों के लिए हैदराबाद से रास्त परवाजों का किया मुतालबा। तेलंगाना में अगले 4 दिनों में हल्की से भारी बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने चंद अजला के लिए जारी किया येलो अलर्ट। सुर्खियों के बाद पेश हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई और रियासती हुकूमत के दरमियान खींचतान जारी है। आज एक बार फिर गवर्नर ने कहा कि उन्हें बोनाल तकरीब में शिरकत के लिए रियासती हुकूमत ने मदऊ नहीं किया है, वो इसलिए राजभवन में बोनाल तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं। लाल दरवाज़ा बोनाल के पेश नज़र गवर्नर ने राजभवन में मौजूद नल्ला पोचम्मा मंदिर की पूजा की और इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना आवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और रियासत की खुशहाली व तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने भी आज बोनाल के मौके पर हैदराबाद के शहर लाल दरवाज़ा मंदिर के दर्शन किए। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का मंदिर कमेटी के अहदेदारों ने इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर बंडारू दत्तात्रेय ने अवाम को बोनाल की मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद में बोनाल त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लाल दरवाज़ा महाकाली मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने पूजा की। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने लाल दरवाज़ा मंदिर में हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात पेश किए और खुसूसी पूजा की, जबकि वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की साबिक रुकन पार्लियामेंट इंजन कुमार यादव और बीजेपी के लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति और दीगर कायदीन ने मंदिर में पूजा की। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत बोनाल त्यौहार के लिए खुसूसी इंतजामात कर चुकी है ताकि अकीदतमंदों को कोई परेशानी ना हो सके। साबिक में कोई भी हुकूमत ने मंदिरों को फंड अलाट नहीं किया था, जबकि तेलंगाना हुकूमत बोनाल त्यौहार के लिए खुसूसी फंड अलाट की है। మంచినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ రోజు రాజకీయాలకు అతీతంగా కుల మతాలకు అతీతంగా మరి జరిగేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమమే బోనాలు। మరి ఈ బోనాలను పురస్కరించుకొని మరి ఈ యొక్క యావత్ భారతదేశంలో రేపు జరిగేటువంటి ఊరేగింపు ఈ దేశాన్ని ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకునే విధంగా మరి అక్కన్న మాదన్న దేవాలయం నుంచి ప్రారంభమై చార్మినార్ మీదుగా ఢిల్లీ గేట్ వరకు జరిగేటువంటి భారీ ఊరేగింపు కూడా మరి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా दाखिला महमूद अली ने आज बोनाल त्यौहार के मौके पर हैदराबाद पुराने शहर के लाल दरवाजे में वाक़ महाकाली मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर महकमा दाखिले की जानिब से मंदिर को नजराना पेश किया गया। बाद अज़ा मंदिर कमेटी की जानिब से वज़ीर दाखिला महमूद अली को तहनीत पेश करते हुए रिवायती पगड़ी भी बांधी गई। मलकाजगिरी और नरटमेट में भी बोनाल त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मलकाजगिरी बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली मुनियमपल्ली हेमंत राव और बीजेपी के रुकन असम्बली ई राजेंद्र और दीगर कायदीन ने मंदिर में खुसूसी पूजा की और अवाम को बोनाल की मुबारकबाद।
तेलंगाना के रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कालेश्वरम का पानी निजामाबाद जिले के किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। रियासती वजीर इमारत और शवारे व उमूर मुक़न्निना विमला प्रशांत रेड्डी और आरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन के साथ निजामाबाद जिले के जाकरनपल्ली मंडल के चिंतालुरु में पेडाओ गांव में पैकेज 20-21 के जरिए छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कालेश्वरम का पानी उनके देही हलके तक पहुंचना उनकी खुशकिस्मती और उनका मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम का पानी SSRSP से पाइप के जरिए फराहम किया जाएगा। శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులో పడడమే ఒక అద్భుతం. గత 7 రోజులుగా నిరంతరాయంగా కాళేశ్వరం నీళ్లు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులో పడతా ఉన్నాయి. మా నిజామాబాద్ రూరల్ మా పాల్గొన్న నియోజకవర్గం డైరెక్ట్ గా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ తోటి లబ్ధి పొందని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, మండలాలు ఉన్నాయి. మాకు ఒక ప్యాకేజ్ 21-20 మీరు ఇచ్చిన ఒక వరం మాకు ఒకటి ఉన్నది. దాని డిస్ట్రిబ్యూటర్ పైప్ లైన్ ఇంకా మొత్తం కాలేదు, కానీ మెయిన్ పైప్ లైన్ అయిపోయింది సార్. సారంగపూర్ దగ్గర పంప్ హౌస్ కూడా అయిపోయింది. ఇవాళ చింతలూరు దగ్గర ఈ పెద్దవాగులో కాళేశ్వరం నీళ్లు ప్యాకేజ్ 20 పైప్ లైన్ల ద్వారా వచ్చి పడడమే వాళ్ళ మాటలకు. यूएसए के एनआरआईज ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को एक मेमोरेंडम पेश किया है। उसमें हैदराबाद से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवास की खिदमात का मुतालबा किया गया है। तेलुगु एनआरआईज ने मिलकर अपनी अपील मरकजी वजीर किशन रेड्डी को ख़त की शक्ल में पेश की, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। बहुत से दूसरे हिंदुस्तानी शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई के पहले ही अमेरिका के बड़े शहरों के साथ बराह रास्त परवास के राब्ते हैं और अमेरिका से हैदराबाद के लिए बराह रास्त परवास कायम करने से दूसरे बड़े शहरों की मुतवाज़ी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। हैदराबाद तिजारत, सरमाकारी और सियाहत के लिए एक आलमी मकाम के तौर पर अपनी कशिश में इजाफा करेगा। उन्होंने वजारत सकाफ़त और महकमा सियाहत से अपील की है कि वो अमेरिका से हैदराबाद तक बराह रास्त फ्लाइट रूट कायम करने के इम्कान पर गौर करें। बीजेपी की कौमी क़यादत ने अवाम से राबता कायम करने के लिए टिफ़िन बैठक प्रोग्राम की कॉल दी है, जिसके पेश नज़र बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरोड़ा ने आज गढ़वाल असम्बली हल्के में टिफ़िन बैठक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके हमरा इस प्रोग्राम में तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज सेक्रेटरी अरविंद मेनन भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना किसानों के नाम एक खुला मकतूब लिखा है। उन्होंने अपने इस मकतूब में वज़ीर आला केसीआर पर शदीद तनकीद करते हुए संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने केसीआर की अपनाई गई पॉलिसियों को किसान मुखालिफ करार दिया। उन्होंने केसीआर पर किसानों को कर्ज माफ़ी को लेकर सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों के कर्ज माफ़ी के अहल किसानों की तादाद 31 लाख, जिसके लिए 20,000 करोड़ की ज़रूरत है, जो हुकूमत नहीं कर पा रही है। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों से अनाज की खरीदी के बावजूद 48 घंटों में रकम अदा करने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं हो रही है। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने केसीआर पर और भी इल्ज़ामात आयद किए हैं। रियासती वजीर KTR ने जगतियाल MLA संजय कुमार की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी के बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने कई दहाइयों तक झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी जैसे लीडर रेवंत रेड्डी के तबसरों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने कम से कम 3 घंटे तक बिजली फराहम नहीं की। 5 దశాబ్దాల పాటు సాగునీరు ఇవ్వకుండా, 5 దశాబ్దాల పాటు సకాలంలో ఎరువులు విత్తనాలు ఇవ్వకుండా, 5 దశాబ్దాల పాటు ప్రాజెక్టులు కట్టకుండా, చెరువుల్ని పట్టించుకోకుండా వ్యవసాయాన్ని అధోగతి పాలు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, రైతుల ఆత్మహత్యలకు కారణమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ ఒకసారి ఈరోజు ఇప్పుడిప్పుడే బాగై ఇప్పుడిప్పుడే కుదుటపడుతున్న తెలంగాణ రైతన్నుల కడుపుల మీద కొట్టే విధంగా చాలా దారుణంగా, చాలా హీనంగా
ఆ పార్టీ యొక్క అధ్యక్షుడు తెలంగాణ పార్టీ యొక్క అధ్యక్షుడు తెలంగాణ गिलाफ काबा की तब्दीली के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। किस्वा काबा की तब्दीली के लिए मुकर्ररा इदारे के सरबराह ने मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में शोबा फ़नी उमूर के निगरां इंजीनियर सुल्तान अल-क़र्शी ने गिलाफ काबा की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली की गाड़ियों और दीगर मशीनरी जिसमें लिफ्टर्स वगैरह शामिल हैं का जायज़ा लिया। गिलाफ काबा को मस्जिद हराम के बैरूनी दरवाजे से मताफ तक पहुँचाने के लिए मखसूस रास्ते का भी तयन किया गया। इस मखसूस रास्ते से गुजर कर गिलाफ काबा को वहाँ तक लाना और उसके बाद काबा की चारों सिमतों में गिलाफ को लिफ्टर के ज़रिए बुलंद करके उसे काबा की छत तक ले जाने के मराहिल पर तफसीली गौर किया गया। वरंगल ईस्ट के रुकन असम्बली एड नरेंद्र ने वरंगल ईस्ट को याकूपुरा के कबायली हॉस्टल में तकरीबन 20 लाख रुपयों की लागत से मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में कॉरपोरेटर सी अनिल और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली एड नरेंद्र ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर के ताउन से असम्बली हल्के के तमाम इलाकों को तरक्की दी जा रही है। इस मौके पर BRS पार्टी के सी सुनील भारती, रमेश रमेश बाबू और दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి గిరిజన బాలుర పాఠశాల ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ఈరోజు పెయింటింగ్స్ కానీ అదేదో డామేటరీ కానీ రెండుకి సంబంధించి 20 లక్షల రూపాయలతోటి కొబ్బరిగా కొట్టడం జరిగింది। దీనికి పెద్దలు మాజీ మార్కెట్ చైర్మన్ ప్రధానంగా ఈ ప్రాంతంలో అడుగున ప్రజల యొక్క అభిష్టం మేరకు ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసే దిశగా పనిచేయడం జరుగుతుంది। మొన్ననే రీసెంట్లీ 60 కోట్లతోటి ప్రతి డివిజన్ 3 కోట్ల రూపాయలు రమారామిగా ఇవ్వడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే నల్లపోచమ్మ ఆలయానికి సంబంధించిన డ్రైన్ కట్టాలి। जबकि रुकन असम्बली एड नरेंद्र रेड्डी ने ग्रेटर वरंगल के बल्दी डिवीजन्स 37 और 38 में 60 लाख रुपयों की लागत से सीसी रोड्स की तामीर के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असम्बली एड नरेंद्र ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासत में किसानों की फलाह बहबूद और आवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबामल ला रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों में न आने अवाम को मशवरा दिया। 62 लाख रुपयों का भारी मिकदार में गांजे को जब्त कर लिया गया है। मुलजिमीन को के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया गया है। इससे कबल मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया गया। के नारायण रेड्डी डिप्टी कमिश्नर शमशाबाद जोन ने मीडिया को इस सारे मामले की जानकारी दी। शमशाबाद जोन नारायण additional DCP SOT and additional DCP Shamshabad Ramkumar and ACP మనకు రంగస్వామి అండ్ వీళ్ళ టీం అందరు కూడా ఈ SOT కోఆర్డినేషన్ అండ్ లాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ కోఆర్డినేషన్ తో ఈ వెహికల్ ఇంటర్సెప్ట్ చేసి ఇదంతా కూడా మనము 178 kilos of ganja, 4 mobile phones and 2 4-wheeler Skoda Superb and Renault Triber car, ఆల్ వర్త్ 62 lakh rupees అంతా కూడా ఇది సీజ్ చేయడం జరిగింది। దీంతో బేసికల్గా మేము అందరం కూడా విద్యార్థులను కానీ లేకపోతే ప్రజల్ని కూడా మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ఇటువంటి ఏదైనా డ్రై గాంజా। नाचाराम मल्लापुर के इलाके में HDFC बैंक के ATM से रकम निकालने वाले सारिफीन को 1000 रुपयों के बजाय 200 रुपयों के नोट हासिल हुए, जिस पर सारिफीन हैरत ज़दा हो गए। 8000 रुपये नकद रकम निकालने वालों को 600 रुपये ही हासिल हुए। सारिफीन इस मामले की शिकायत टेक्नीशियन से की तो टेक्नीशियन ने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। इस मामले को लेकर ATM सारिफीन ने एहतजाज किया। 7:56కి నేను వచ్చిన సార్ ATM దగ్గరికి, 8 గంటలకు వచ్చిన అరౌండ్ వచ్చి 1000 రూపాయలు తీసిన సార్। ఫస్ట్ 1500 కొడితే అది మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పి 1400 కొడితే మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేయమని చెప్తే మల్టిపుల్లో 500 రూపీస్ నోట్ సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పి ఆ 500 రూపీస్ సెలెక్ట్ చేసే దాంట్లో 2 500 రూపాయల నోట్లు వస్తాయని చెప్పి నేను 1000 రూపాయలు కొట్టిన। 1000 రూపాయల దాంట్లో 500కి 100 రూపాయలు వచ్చింది సార్। ఇదేంది ఎక్కడనే అని నాకు అర్థమవుతుంది। మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ మొత్తం కట్ అయిపోయింది। ఒక మెసేజ్ వచ్చేసింది 1000 రూపీస్ విత్డ్రా అని చెప్పి వచ్చింది। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर हैदराबाद के केबल ब्रिज पर बाइक्स के जरिए करतबबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खसूस में
एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक नौजवान को केबल ब्रिज पर करतबबाजी करता हुआ दिखाया गया है। इस नौजवान ने कहा कि करतबबाजी पर इसको पुलिस ने पकड़ा और जुर्माना आयद किया। उन्होंने कहा कि वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा और दूसरे भी न करें। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवारों और वालिदैन को तवज्जो दिलाते हुए कहा कि सड़क पर उनकी सलामती और दूसरों की बेहतरी अहमियत की हामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे ख़तरनाक स्टंट करने से गुरेज की ख्वाहिश की है। साथ ही ऐसी सरगर्मियां अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। पुलिस वाले ट्रेस करके मेरे घर पे आए, चालान हुआ और अहमदाबाद आपसे गुजारिश है, अहमदाबाद कोई मत करिए, मैं भी नहीं कर दूँगा। రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే యూత్కు కేబుల్ బ్రిడ్జి ఉంది, కేబుల్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చేసేసి చాలామంది మిడ్ నైట్ కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళు బైక్ మీద స్టంట్ చేసుకుంటూ బైక్ని ఎక్కేసేసి ర్యాష్ డ్రైవింగ్, నెగ్లిజెన్స్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. అది వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది, ఇంటి వారికి కూడా ఇబ్బంది. కాబట్టి దయచేసి ఇలాంటివి చేసి ప్రజలకు ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, వారు యాక్సిడెంట్ గురి కావద్దని. మొన్న ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ అబ్బాయి అదే రకంగా అతని బైక్ తోటి స్టంట్ చేసేసి పబ్లిక్ని భయభ్రాంతులు చేసి बीवी की लाश को अस्पताल से मकान मुंतकली के दौरान पेश आए सड़क हादसे में शौहर हलाक हो गया है। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िला मंचिर्याल के लरम में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 31 साला मल्लिकार्जुन राव और 29 साला शनिया शौहर और बीवी हैं। शनिया ने इस माह की 13 तारीख को अपने पड़ोसियों के साथ मामूली मसले पर हुए झगड़े से मायूस होकर कीड़े मार दवाई पी ली। अरकान ख़ानदान ने उसे फौरी तौर पर करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान हफ्ते को शनिया की मौत हो गई। इतवार को लाश को एम्बुलेंस में उनके घर लाया जा रहा था कि लक्षटी पेट के करीमनगर स्क्वायर पर एक लारी ने मल्लिकार्जुन राव की बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इन दोनों की मौत से उनके रिश्तेदारों में गम की लहर दौड़ गई, जिनका कहना है कि इस जोड़े की मौत से उनके 2 बच्चे यतीम हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 4 दिनों में हल्की से भारी बारिश के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में मुतालिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीर की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुडम, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। खबरों का आखिर में एक बार फिर से अहम सुर्खियां। हैदराबाद में लाल दरवाज़ा बोनाल त्यौहार, बंदारू दत्तात्रेय और रियासती वज़रा के बशमूल अहम शख्सियात ने किया मंदिर का दर्शन। किसानों के नाम रेवंत रेड्डी का खुला मकतूब, केसीआर की पॉलिसियों को करार दिया किसान मुखालिफ। यूएसए के नाराइज की अमेरिका में मरकजी वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात, अमेरिकी शहरों के लिए हैदराबाद से रास्त परवाजों का किया मुतालबा। और तेलंगाना में अगले 4 दिनों में हल्की से भारी बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने चंद अजला के लिए जारी किया येलो अलर्ट। फिलहाल खबरों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।